शिव और कृष्ण के बीच युद्ध, एक गूढ़ संवाद। कृष्ण और शिव के बीच संघर्ष की कथा भारतीय पुराणों में एक गहरे दार्शनिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। ये कथा शक्ति, भक्ति, अहंकार और धर्म के बीच संतुलन की चर्चा करती है। बानासुर की कहानी से जुड़ा ये प्रसंग न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि ये जीवन के गूढ़ सत्य को समझाने का एक मार्ग है। बानासुर और शिव की भक्ति। बानासुर, जो एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, भगवान शिव का अत्यंत निष्ठावान भक्त था। उसने भगवान शिव से अजेयता का वरदान प्राप्त किया, जिसके बाद उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सका। बानासुर का अहंकार उसके वरदान के कारण बढ़ता चला गया। वह अपने हजारों भुजाओं के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सक्षम था, और धीरे धीरे उसने देवताओं और असुरों में अपने प्रभुत्व का विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही बानासुर ने अपने अहंकार को और बढ़ाना शुरू किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, उसकी शक्ति के दुष्परिणाम सामने आने लगे। बानासुर ने देवताओं और धर्म का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, और तभी भगवान कृष्ण ने उसकी नासमझी और अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। कृष्ण का हस्तक्षेप और संघर्ष। कृष्ण के अवतार का उद्देश्य हमेशा धर्म की पुनर्स्थापना और असुरों का वध करना था। जब कृष्ण ने देखा कि बानासुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और धर्म के खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने उसे परास्त करने का निश्चय किया। बानासुर, जो शिव का भक्त था, संकट में फंसने पर भगवान शिव से सहायता की याचना करता है। यहाँ पर भगवान शिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिव, जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वफादार है, बानासुर की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होते हैं। ये एक कठिन निर्णय था, क्योंकि कृष्ण और शिव दोनों ही दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा और सत्य की प्रतिष्ठा। शिव और कृष्ण के अस्त्रों का युद्ध। शिव और कृष्ण के बीच जो संघर्ष हुआ, वह केवल बाहरी टकराव नहीं था। ये एक गूढ़ संवाद था, जो ये दिखाने का प्रयास करता था कि दोनों देवता अलग अलग शक्तियों के रूप में ब्रह्म के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से हमला किया, जबकि शिव ने अपने त्रिशूल से प्रतिकार किया। कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया और शिव ने पाशुपतास्त्र से जवाब दिया। इन दोनों के अस्त्रों के बीच की लड़ाई ने यह सिद्ध किया कि भले ही दोनों देवताओं की शक्तियां अपार थीं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। दोनों के अस्त्रों का प्रदर्शन केवल यह दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के कार्यों और भूमिकाओं का सम्मान करते थे। समझौता और आंतरिक संदेश। कृष्ण और शिव के बीच यह संघर्ष अंतः गतिरोध में बदल गया कि दोनों की शक्तियां समान थीं, लेकिन अंत में कृष्ण ने शिव की भक्ति और उनके भक्तों के प्रति श्रद्धा का सम्मान किया। उन्होंने यह समझा कि शिव ने बानासुर की रक्षा केवल धर्म की दृष्टि से की थी। इसके साथ ही शिव ने भी कृष्ण के इरादों को पहचाना और उन्हें धर्म की पुनर्स्थापना के रूप में सम्मानित किया। कृष्ण ने बानासुर को जीवित रखा, लेकिन उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 को ही छोड़ दिया और बाकी को काट डाला, जिससे बानासुर की शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। बानासुर ने अपनी गलती को समझा और फिर से विनम्र होकर भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा। धर्म, अहंकार और भक्ति का संदेश। इस पूरी कथा से जो महत्वपूर्ण संदेश निकलता है,